गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर एक बार मैं सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बीएड का अभी एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप लोगों को क्या क्या सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने चाहिए, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे जब मैंने भी एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मुझे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े, तो उस सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो हमें वहाँ से एक आवेदन फॉर्म मिला था, हमने वो फॉर्म भरा था। और घर से हम ले गए थे बहुत कुछ, उनमें से था जैसे कि हमें एप्लीकेशन लिख के ले जाना था कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखा था। फिर हम अलॉटमेंट लेटर ले गए थे, हमें अलॉटमेंट लेटर भी जमा करना था। अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि अगर मैंने गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू में एडमिशन लिया था और ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अगर मेरा किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ होता, तो मुझे माइग्रेशन जमा करना होता। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अदर यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में बीएड करने आते हैं, तो उन्हें माइग्रेशन भी जमा करना होता है। उसके बाद है हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करना था। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो सीएलसी था एक ही में था, तो मैंने उसी दोनों को जमा कर दिया था। एफिडेविट जमा करना था। एक एफिडेविट था जो हमें मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत शपथ पत्र कहा जाता है, जो हमें अटेंडेंस के लिए जमा करना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में 80% अटेंडेंस ज़रूरी है। और उसमें हमें ये लिख के देना होता है, अगर मेरा 80% अटेंडेंस नहीं कंप्लीट होता है तो मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक। और उसके बाद हमें जमा करना था एंटी रैगिंग शपथ पत्र, एक तो छात्र के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, और एक अभिभावक के द्वारा बना करके हमें जमा करना। इसके अलावा हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना था। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए था और 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए था, तो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किया था। फिर इसके अलावा जो हमारा आवासीय प्रमाण पत्र होता है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी हमें जमा करना था। साथ ही साथ हम लोग को आधार कार्ड जमा करना था। आधार कार्ड और फोटोज़ भी जमा करने थे हमें। जो आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं, तो हमें 4 जमा करने। हमारे मार्कशीट्स जमा करने थे। 10th से लेकर के जितने आपने पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन तक किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया है, वो सारे मार्कशीट्स हमें जमा करने थे। और फिर डिग्री सर्टिफिकेट का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, वो हमें जमा करना था। 12th का और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, वो हमें जमा करना था। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ मिलता होगा, तो वो भी जमा करना था। इसके साथ ही साथ हमें 10th से लेकर के आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, उन सभी चीज़ों का हमें एडमिट कार्ड भी जमा करना था। ओरिजिनल नहीं जमा करना था, फ़ोटो कॉपीज़ जमा करना था। हमें 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ करना था और 2 फाइलों में जमा करना था। आपने वो वाला फ़ाइल देखा होगा जो उसमें ऐसे बाँधा जाता है, वैसे वाले 2 फाइल हमें जमा करने थे। उन दोनों फाइलों में ये सारे सर्टिफिकेट्स अलग-अलग करके रखने थे और हमें जमा करना था। अगर आप गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ अगल-बगल कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं है, तो आप बाहर से ही सारा तैयारी करके आएँ। जितने भी आपको सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपीज़ जमा करना है, सबका अच्छी तरह से फ़ोटोकॉपी करा के आएँ। 2 की जगह 3-4 करा के आएँ, क्या पता कुछ गड़बड़ निकल जाए या बोल दे। तो सबका फ़ोटोकॉपी करा के आए, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है और आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, वो सीएससी वेरीफाइड होना चाहिए। सीएससी वेरीफाइड होना चाहिए। अटेंडेंस के लिए जो एफिडेविट बनवाते हैं, वो मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्गत होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल एफिडेविट नहीं चलेगा। जो आप अटेंडेंस के लिए बनाते हैं, शपथ पत्र बनाते हैं कि मुझे अटेंडेंस, गवर्नमेंट कॉलेज में ये कंपलसरी होता है, प्राइवेट कॉलेज में शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये ज़रूरी है कि जो आप शपथ पत्र बनवा रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया ही, मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत किया गया ही होना चाहिए। तो यही था जो हमें एडमिशन के टाइम मांगा गया था। अगर
आपके और अगर कोई कन्फ्यूज़न है या आपका कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, बाय बाय।